वेलकम एवरीवन। न्यू लक्ष्य एकेडमी पे आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन एनडीए 2026 को लेके। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एनडीए की तैयारी करनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है और क्यों आपको आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एजेंडा, मिशन एनडीए 2026। सबसे पहले 12th ग्रेड एडवांटेज क्यों एनडीए आपके लिए ज़रूरी है। होता क्या है, जनरल एक परसेप्शन बना रहता है कि 12th के बाद हम जो पढ़ाई करेंगे वो या तो एकेडमिक में करेंगे या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाएंगे। अब उस चक्कर में क्या होता है, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो आपको डेट, स्टूडेंट लोन एक्यूमुलेशन, ये सब करना पड़ता है। मतलब एक अच्छे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, बड़े कॉलेज से पढ़ने के लिए आप लोन्स वगैरह उठाते हैं। फिर उसके बाद 3 साल 4 साल की डिग्री के बाद भी जॉब मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मुझे कोई दूसरे करियर की तरफ जाना चाहिए। करियर स्विच के भी ऑप्शंस आपके पास बने रहते हैं। जितना आप लेट करते हैं तो आपकी अर्निंग भी डिले होती है और करियर में स्टेबिलिटी और जो उसकी स्टार्टिंग होती है, इनिशिएशन होता है, वो भी काफ़ी डिले होता चला जाता है। ऐसे में एनडीए की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होती है। इसमें जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, 56,100 पर मंथ। ये मोटा मोटा ये आंकड़ा है। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद आप कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड क्लास होती है, ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग एट एनडीए पुणे, और आपका जो सोशल स्टेटस होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही यंग एज में डेवलप हो जाती हैं। इस वजह से 12th के बाद 12th ग्रेड में ये एडवांटेज है कि आप एनडीए की तैयारी करें। फिर इस तरीके से कुछ इनकी ग्रोथ है। जैसे आप जाते हैं, कैडेट बनते हैं ट्रेनिंग के दौरान, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर्स, फिर मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, फिर ब्रिगेडियर, एयर कमांडर, फिर सर्विस चीफ। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इंडियन आर्मी का कोई भी चीफ है, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी होते हैं, दे ऑल आर सेलेक्टेड फ्रॉम एनडीए एग्जाम्स। क्योंकि बहुत यंग एज में जब आप इस पोजीशन पे आते हैं तो बहुत ऊंची तक आप जा सकते हैं, और इसके दौरान आपकी सोशल स्टेटस, आपकी लीडरशिप स्किल्स, बहुत चीज़ों पे इसका आपका असर पड़ता है। तो ये पूरा मैंने एक मोटा मोटा एक समझा दिया है कि किस तरीके से आप ग्रोथ करेंगे अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं। तो पहले आप ट्रेनिंग कैडेट रहेंगे, फिर लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर्स, डिपेंड करता है कि आपको आर्मी मिला है, एयरफोर्स मिला है या नेवी मिला है, फिर मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, ब्रिगेडियर, एयर कमांडर, और फिर सर्विस चीफ। फिर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड एरिया के भी अलावेंसेस होते हैं। हाई एल्टीट्यूड, बहुत रिस्क वाले जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, तो फिर रिस्क अलावेंस, बहुत कुछ आपको मिलता है। तो एक बहुत अच्छा करियर है। इस वजह से स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहिए। अब अगर आपका मूड बन चुका है कि हाँ सर हम इस एग्ज़ाम को देंगे, तो अब आते हैं इसकी स्क्रीनिंग पे कि कैंडिडेट की स्क्रीनिंग होती क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है एज। एज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 16.5 साल से 19.5 साल तक होता है। नो एज रिलैक्सेशन फॉर एनी रिजर्व कैटेगरीज, कोई यहाँ पे रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होती है। 16.5 से 19.5 साल तक की उम्र इसमें फिक्स है। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड कैंडिडेट्स चाहिए। जेंडर इंक्लूजन, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। पहले फीमेल एलिजिबल नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब उनको भी एलिजिबल किया गया है। नेशनैलिटी आप पढ़ सकते हैं, इंडियन सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, स्पेसिफिक तिब्बतन रेफ्यूजीज, प्री 1962 ईयर। फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकली फिट होना चाहिए। बेसलाइन हाइट 150 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर फॉर फ्लाइंग ब्रांच। तो ये कुछ मोटा मोटा जो है टेक्निकल एलिजिबिलिटीज हैं। एज मैंने आपको बता दिया, मैरिटल स्टेटस, जेंडर इंक्लूजन, नेशनैलिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हैं और आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो आप आर्मी विंग में आराम से जा सकते हैं। आपको बस क्लास 12th पास होना है, या आप अपियरिंग में अगर हैं, अभी आपने बोर्ड के एग्जाम लिखे हैं, तो आप उसमें भी दे सकते हैं एग्जाम को। साइंस स्ट्रीम वाले खासकर, दे आर एलिजिबल फॉर नेवी एंड एयरफोर्स ऑल्सो, क्योंकि उनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होती है जो वहाँ उनकी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होती है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप नेवी, एयरफोर्स और इंडियन नेशनल आर्मी तीनों के लिए एलिजिबल है। बाकी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स और कॉमर्स हैं, तो आप सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल है। उसमें आपको बस थोड़ा सा अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा।
तो जो नोटिफिकेशन आई है उसको ध्यान से पढ़ें, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जाएं कि क्या हाइट मैंडेटरी है और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लें। तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है बाय ब्रांच। अब बैटलफील्ड ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। टोटल यानी हर एग्जाम साइकिल में 406 वैकेंसीज के आसपास आती है। कितनी कितनी कहाँ आती है वो मैंने सब आपको लगा दिया है, मेल फीमेल के एक्सक्लूजन इंक्लूजन सब मैंने यहाँ दे दिए है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप देख लीजिएगा। ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। अब इसके सिलेक्शन की हम बात करते हैं। 4 स्टेज का इसका सिलेक्शन है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके सारे के सारे कोर स्कोरिंग जोन्स हैं। फेज 1 में आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड। टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 900, 300 का मैथमेटिक्स पेपर, 600 का जीएस पेपर, जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूड होती है। फेज 2 में है आपके पास एसएसबी इंटरव्यू, 5 डे पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ भी वेटेज आपका आता है 900 मार्क्स का, तो 900 यहाँ 900 यहाँ, टोटल आपका फेज 1 फेज 2 मिला के बनता है 1800। उस पे आपकी बनती है मेरिट लिस्ट। फेज 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मिलिट्री फिटनेस क्लियरेंस, मतलब आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं। और फाइनल फेज 4 में आपकी आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन टोटल स्कोर ऑफ 1800 मार्क्स ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। चलिए अब फेज 1 में बात करते हैं। जो रिटन एग्जाम है टोटल 5 घंटे का पेपर है दोस्तों। पहला आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा 2.5 घंटे का, 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, सही होने पे 2.5 नंबर, गलत होने पे -0.83 की नेगेटिव मार्किंग। 300 नंबर का आपका ये पेपर है मैथ्स का, बहुत अच्छा पेपर आता है। कह सकते हैं हम कि जो बोर्ड एग्जाम आपने लिखा है 12th मैथमेटिक्स का, उससे थोड़ा लेवल ऊपर होता है, और जो जेईई मेंस की तैयारी करते हैं उससे थोड़ा लेवल नीचे होता है, तो इसके बीच में कहीं लेवल होता है, लेकिन बहुत अच्छा पेपर बनाती है। इस पेपर को बनाने वाली बॉडी वही है जो सिविल सर्विसेज का पेपर बनाती है, दैट इज यूपीएससी, राइट। तो मैथ्स के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल पे हमारे साथ बने रहिएगा। हम मैथ्स की क्लासेस भी जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे मेरी तरफ से, मेरी गाइडेंस में। दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके आते हैं 600 नंबर, और 600 + 300 हो जाता है 900। अब ये 600 मार्क्स का जो पेपर है ये भी 2.5 घंटे का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन के मैं आपको यहाँ पे सेगमेंट कर देता हूँ। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे। स्ट्रेटेजिकली अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे कैट के हिसाब से तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। हर क्वेश्चन +4 देगा, पेनल्टी -1.33 हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपका पूरा मैथ्स और गैट दोनों मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिए और अच्छे से देखिए कि आपको कहाँ मेहनत करनी है। जनरली मैं आपको बता देता हूँ जो ट्रेंड रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 200 टच करते हैं, 200+ भी चले जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है इसमें अगर आपके 50 नंबर इंग्लिश के हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, और फिर आपका 100 क्वेश्चन जो है वो जीएस का है, तो जीएस थोड़ी सी मतलब ऐसी वैसी ही रहती है, ज़्यादा उस पर मेहनत साइंस के स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है, मैथ्स और गैट। अब गैट की ब्रेकडाउन में बता देता हूँ। 600 मार्क वैसे मैंने बता दी थी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन है, 200 नंबर का आपका इंग्लिश है, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन है। 400 नंबर का जीके है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, खासकर डिफेंस, नेशनल, इंटरनेशनल, इस पे बेस्ड। तो ये आपका पूरा 600 मार्क्स का पेपर बनता है। क्लियर। तो तैयारी अच्छी रखें, बढ़िया से करें और अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को लेकर। फेज 2 में आपका आता है 5 डे का एसएसबी प्रोग्राम, ये भी 900 मार्क्स का होता है। पहले दिन आपका जो होगा वो फिल्टर टेस्ट होता है, मतलब पहले दिन ही काफ़ी लोगों की छटाई हो जाती है, डे 1। इसमें आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, OIR कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। फिर PPDT होता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है, जिसमें इस स्टेज 1 को जिसने क्वालिफाई कर लिया वो अगले 5 दिन रुकेगा, जो नहीं कर पाते वो बाहर हो जाते हैं, और मोस्टली बाहर हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 4 बार इस एग्जाम को SSB को फेस कर चुका हूँ। डे 2 में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कुछ। डे 3 में आपके GTOs होते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, बाहर फील्ड में आपको लेके जाया जाता है। डे 4 में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा चलता है। और डे 5 में फाइनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप पूरी की पूरी जो यूनिट है
वहाँ पर पूरे के पूरे ऑफिसर्स विथ फुल ड्रेस आप उनको देखते हैं, और वो बहुत एक अच्छा लम्हा, एक अच्छा पल होता है, राइट। तो ये भी 900 मार्क्स का होता है, फेज 1 भी 900 मार्क्स, टोटल 1800। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि सर कितने पे मुझे कितना मिल जाएगा। देखो 2023 का अगर मैं डाटा दूं तो 900 में से 301 गया था रिटर्न का, और फाइनल गया था 664। तो 301 नंबर वाले जो थे, 301 प्लस वाले, ये क्वालिफाई हो गए थे फेज 2 के लिए, यानी इंटरव्यू राउंड के लिए। 2024 में यही नंबर घट के हो गया 291। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अगर 310 से ऊपर का स्कोर रखते हैं, 310 प्लस, तो आपका सिलेक्शन पक्का पक्का हो जाएगा फेज 1 में 900 के पेपर में से। ये आपको टारगेट करना है हर तरीके से। फिर आपका जैसे ही होता है फिर आपको इंटरव्यू कॉलिंग आएगी, आप चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फेज 1 आपका निकला, फेज 2 की आपको तैयारी करनी है, राइट। और ये इसका कुछ ब्रेकिंग मैकेनिक्स है, इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मोटा मोटी हमने सारी बातें कर ली हैं कि कैसे कैसे इसमें हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगला एग्ज़ाम 13 सितंबर 2026 का है, उसकी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करें। थैंक यू।